बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला जंक्शन के प्लेटफार्म से तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम मुख्तलिफ़ टेस्ट के अंदर पाकिस्तान में होने वाले उसमें MCQs जो आए हैं उसको डिस्कस करेंगे। ये MCQs जो इस सीरीज़ में मैं आपको करवा रहा हूँ ये सिर्फ ला एडमिशन टेस्ट के लिए नहीं है, ये मुख्तलिफ़ पब्लिक सर्विस कमीशन हैं उनके लिए ये हैं। इसके बाद जो मुख्तलिफ़ टेस्टिंग सर्विसेज पाकिस्तान में चल रही हैं उनके लिए एक यूनिवर्सल ये MCQs हैं। तो आज जनरल नॉलेज के MCQs यहाँ पे हम कुछ करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हाईली इंपॉर्टेंट हैं ये। तो जिस तरह इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन बताता था और साथ ही मैं आपको आंसर बताता था, इसी तरह ही हम इस सीरीज़ को करेंगे। आज हम जो सब्जेक्ट कर रहे हैं उसका नाम है जनरल नॉलेज। और जनरल नॉलेज के बारे में मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ। जनरल नॉलेज का मतलब वाकफ़ियत आमा, मालूमात आमा। आपके पास जो चीज़ें हैं अमूमी जनरल चीज़ें, उनके बारे में ये क्वेश्चन होते हैं। ये पाकिस्तान के बारे में भी हो सकते हैं, पाकिस्तान की ज्योग्राफ़ी के बारे में भी हो सकते हैं, वर्ल्ड के बारे में भी हो सकते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी के बारे में भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ करेंसीज़ के बारे में हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ हॉली बुक्स के बारे में हो सकते हैं, रिलीजन के बारे में हो सकते हैं। उसके बाद कैपिटल्स, ओशन, माउंटेन्स, उसके बाद हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स उनके बारे में हो सकते हैं। मुख्तलिफ़ राइटर जो हैं उनके बारे में हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ एयरलाइंस के बारे में हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ करेंसीज़ के बारे में, कॉइन्स के बारे में हो सकते हैं, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ पार्लियामेंट्स के बारे में हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ जो ममालिक हैं दुनिया के उनकी स्पेशलिटी, हर मुल्क के अंदर भिन्न चीज़ें पाई जाती उनके बारे में हो सकते हैं। उसके बाद अजूबों का नाम हम सुनते हैं अक्सर, वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, उनके बारे में हो सकते हैं। तो ये जो MCQs आते हैं इसके ऊपर ये जो सब्जेक्ट मैंने आपको जो यहाँ बताए हैं उनके बारे में से क्वेश्चन किसी के बारे में पूछा जा सकता है, लेकिन ये मुश्किल नहीं होता। ये आपका जो नॉलेज का वॉल्यूम है उसको स्टडी के थ्रू अगर आप इंक्रीज़ करेंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह ये चीज़ें बहुत आसान लगना शुरू होंगी। मेरी और हमारी टीम की यही कोशिश है कि हम चीज़ों को बहुत आसान करके आपको बताएं और आपका जो टाइम है उसको कंज्यूम होने से, उसको वेस्ट होने से हम बचाएं। क्योंकि आजकल जो दुनिया है वो ज़ाहिर है कि इस सोशल मीडिया, इस डिजिटल वर्ल्ड के थ्रू सिमट गई है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। तो उसका फ़ायदा जो है वो आप स्टूडेंट्स को भी उठाना चाहिए। मेरी कोशिश होती है कि इन वीडियोस में आपको अच्छी चीज़ें मैं बताऊं, अच्छी चीज़ें हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं, अच्छी चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह सीखते भी हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु ट्रांसलेटेड होली कुरान इन पर्शियन? शाह वलीउल्लाह। इन विच कंट्री इज़ द वॉल्केनो माउंट आसो? जापान। यहाँ से आपने कॉन्सेप्ट और भी एक याद रखना है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ज़लज़ले आते हैं वो जापान में आते हैं। सुनामी भी जब आया था तो वो भी जापान में आया था, स्टार्ट वहाँ से हुआ था। तो सबसे ज़्यादा ज़लज़ले दुनिया में जापान में आते हैं। इस चीज़ को आपने इस कॉन्सेप्ट से इस कॉन्सेप्ट को आपने रिलेट करके याद रखना है, इसको क्लियर करना है। वीटो पावर इज़ नॉट पोजेस्ड बाय वेस्ट जर्मनी। एक मैं इसमें आपको इस MCQs के अंदर भी कॉन्सेप्ट में समझा दूँ। बेशक UN सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर हैं परमानेंट, जिसके अंदर रशिया है, अमेरिका है, चाइना है, उसके बाद UK है और फ्रांस है। ये 5 मेंबर, इनके पास वेटो पावर है। वेटो पावर का मतलब ये होता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी रेजोल्यूशन, करारदाद अगर पेश होती है तो उसमें अगर इन मुल्कों में से कोई एक मुल्क उसको वेटो कर दे तो वो उसके एजेंडे से ख़त्म हो जाती है, उसके ऊपर फर्दर प्रोसीडिंग या वोटिंग नहीं होती। और जर्मनी जो है, ये बात याद रखिए, जर्मनी UNO का मेंबर नहीं है। इसलिए आपने UNO की किसी ऑर्गेनाइजेशन में या UNO किसी भी उसकी मीटिंग में, इजलास में जर्मनी का नाम आपने नहीं सुना होगा। एक कॉन्सेप्ट यहाँ से आपने क्लियर करना है कि जब वेटो पावर जर्मनी के पास नहीं है तो जर्मनी जो है वो UNO का मेंबर भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सार्क मूवमेंट वाज लॉन्च्ड फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क मूवमेंट जो है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इसको कहते हैं। साउथ एशिया की इलाकाई तावन की तंजीम। ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, अब इसके अंदर अफ़गानिस्तान भी शामिल हुआ है। तो साउथ एशिया या जनूबी एशिया की जो सब कॉन्टिनेंट के मुल्क हैं उनकी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये रीजनल कोऑपरेशन के लिए थी। रीजनल के अंदर इसमें मुख्तलिफ कोऑपरेशन है, कल्चरल कोऑपरेशन है, उसके बाद एजुकेशनल है। तो ये चीज़ें इनको ये देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ गिवन फर्स्ट लोन इन मिलियंस टू पाकिस्तान गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस?
तो इंडिपेंडेंस जब पाकिस्तान की हुई थी उस वक्त हबीब बैंक मौजूद था, तो हबीब बैंक ने पाकिस्तान को फर्स्ट लोन दिया था गवर्नमेंट को, ताकि वो रिसेंट जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उस पर ये काबू पा सकें। तो हबीब HBL हबीब बैंक है। 72 सेशन ऑफ UN जनरल असम्बली हेल्ड ऑन September 12 to 25, 2017। हु इनॉग्रेटेड वर्ल्ड टीचर्स डे? यूनेस्को जो है ये भी UNO का एक बॉडी है, एक उसका अदारा है। तो वर्ल्ड टीचर डे जो था वो यूनेस्को ने सबसे पहले इनिशिएट किया था। द 2017 वर्ल्ड एनिमल डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? October 4। यूनेस्को जो है ना ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये मुख्तलिफ जो कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके बारे में ये स्टेप उठाती है, उसके बारे में इक़दाम करती है। वर्ल्ड टीचर डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 5th October ऑफ एवरी ईयर। व्हेन वाज द टर्म यूनाइटेड किंगडम फर्स्ट यूज्ड? 1800 AD। यूनाइटेड किंगडम जो थी ये सबसे पहले 1800 सन जो 1800 है ईस्वी उसके अंदर ही सबसे पहले इस्तेमाल की गई थी, यूज़ की गई थी। यूनिसेफ स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फ़ंड। यूनिसेफ जो है ये मुख्तलिफ जो मुल्क हैं उनके अंदर बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए ये काम कर रहा है, चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए, उनकी हेल्थ के लिए ये काम कर रहा है। और जहाँ पे भी कोई ऐसा आ जाता है डिलेमा जो बच्चों से रिलेटेड हो, उनकी हेल्थ से, उनकी सोशल कंडीशन से रिलेटेड हो, तो यूनिसेफ काम कर रहा होता है। ठीक है। द एयरलाइन कॉन्टास बिलोंग्स टू विच कंट्री? ऑस्ट्रेलिया। विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। वेयर इज़ बांग्लादेश लोकेटेड? साउथ एशिया। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस observed on 2nd October। फर्स्ट मुस्लिम इंटरप्रेटर ऑफ कुरान इन इंग्लिश इज़ अब्दुल हकीम। कुरान पाक का फ़ारसी में तर्जमा जो था वो शाह वलीउल्लाह ने किया था, और इंग्लिश के अंदर जो ट्रांसलेशन है इनकी वो अब्दुल हकीम ने की थी। अपोलो 15 प्लेस्ड द कॉपी ऑफ विच हॉली बुक ऑन द मून? तो कुरान पाक जो था इसका आंसर है कि अपोलो 15 ने कुरान पाक की एक कॉपी मून के ऊपर, चांद के ऊपर एक रखी थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड इन 1789। फ्रेंच रेवोल्यूशन भी दुनिया के जो रेवोल्यूशन है उनके अंदर एक बहुत हिस्टोरिक रेवोल्यूशन है, इसको भी आपने कॉन्सेप्ट याद रखना कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में ये आया था। इन विच ईयर न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ग्रांटेड अनक्वालिफाइड राइट ऑफ वोट टू वुमेन? 1893। टू विच कंट्री क्रिस्टोफर कोलंबस डिड बिलोंग? इटली। क्रिस्टोफर कोलंबस से याद रखना आपने, क्रिस्टोफर कोलंबर जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे, इन्होंने सबसे पहले अमेरिका जो था उसको इन्होंने डिस्कवर किया था। ये आना तो चाहते थे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने से ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह वहाँ चले गए, और अमेरिका इन्होंने सबसे पहले इन्होंने डिस्कवर किया था। नेम द न्यू जर्मन चांसलर? एंजेला मर्केल। टीपू सुल्तान रोड अ लेटर टू विच गवर्नमेंट टू हेल्प अगेंस्ट ब्रिटिश आर्मी रूल इन इंडिया? फ्रांस। एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे और भी याद रखें कि ये इंडिया सब कॉन्टिनेंट जो था ये सिर्फ अंग्रेज़ नहीं यहाँ पे आए थे, यहाँ पे फ्रेंच भी थे, यहाँ पे पुर्तगीज़ भी थे। एक बड़ा मशहूर सिटी है इंडिया का गोवा। गोवा 1960 तक जो था पुर्तगीज़ के कंट्रोल में ये रहा था, उसके बाद इंडिया ने इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया था। तो पुर्तगीज़ भी थे और उसके बाद फ्रेंच भी थे और इंग्लिश भी थे, ब्रिटिश भी थे यहाँ पे। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री? ये हेरोडोट्स को कहते हैं। MI5 इज़ द सीक्रेट एजेंसी ऑफ ब्रिटिश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्राई कॉन्टिनेंटल कंट्री? पुर्तगाल। विच इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट लेक? लेक टेटिका। Which city is regarded as queen of Arctic Sea? Venus. Which land is called the land of morning calm? Korea. Which country is called as land of cakes? Scotland. स्कॉटलैंड जो है इसको लैंड ऑफ केक्स कहते हैं। ये इसका जो आप स्कॉटलैंड का टाइटल समझ लें या कुछ भी, आप इसको लैंड ऑफ केक है ये। द इस्लामिक कंसल्टेटिव
Assembly is the Parliament of Iran. Majlis Shura Islami. What is the capital of Afghanistan? Kabul. The headquarters of International Telecommunication Union is situated at Geneva, Switzerland. International Finance Corporation was headquartered in Washington, D.C., United States. The headquarters of Food and Agriculture Organization FAO is situated at Rome. FAO जो है ये भी UNO की एक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसकी सब बॉडी है एक जो फूड और एग्रीकल्चर के लिए वर्ल्ड में काम कर रही है. एरोफ्लोट इज़ द एयरलाइन ऑफ रशिया. डेल्टा इज़ द एयरलाइन ऑफ अमेरिका. विवक इज़ द नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ ईरान. खाद इज़ द सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस ऑफ अफगानिस्तान. द सुप्रीम मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्रांच ऑफ द इसराइली डिफेंस फोर्सेज इज अमान. MI6 is the secret intelligence agency of British. Which is the biggest hydroelectric power station in the world? Three Gorges Dam, China. चाइना जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है उसको सबसे ज़्यादा चाइना में पाए जाते हैं. डार्लिंग रिवर इज़ सिचुएटेड इन ऑस्ट्रेलिया. अपर वोल्टा इज़ द न्यू नेम ऑफ बर्किना फासो. विच इज़ द करेंसी ऑफ जापान? येन, जापानीज येन. Which is the name of Google's parent company Alphabet Inc. What is the capital of United States of America? Washington, D.C. Which biggest uncut diamond sells for $53 million? Who is the current president of Russia? Vladimir Putin. Who is the president of Iran? Hassan Rouhani. The capital of Canada is Ottawa. The world largest Muslim country by area is काज़किस्तान. काज़किस्तान जो था वो 1991 से पहले रशिया का हिस्सा था. रशिया जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो उसके बाद ये ताजिकिस्तान, काज़किस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान ये मुल्क मुसलमानों से बने थे. 2018 ओलंपिक was held in Pyongyang, Korea. According to the latest research on smoking consumption of Asia in 2002, the top of the list is on पाकिस्तान. बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि पाकिस्तान जो है सबसे ज़्यादा स्मोकर जो है पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं. ईफल टावर इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? फ्रांस. ईफल टावर और फ्रांस ये दोनों आपस में याद रखिएगा आप. हु प्लेड द रोल ऑफ कायदे आज़म इन फिल्म जिना विच वाज रिलीज 7 नवंबर 1998? क्रिस्टोफर ली इनका नाम था. इनकी भी डेथ हो गई है. Recently, United Nations General Assembly 2017 session held was the 72nd session. The world's second largest river is Nile. मिस्र में पाया जाता है. Dead Sea located in which country? Jordan. Dove is the symbol of peace. फाख्ता जो है ये पीस का, अमन का एक निशान है. Which country is not participated in BRICS? Germany. Which country invaded Egypt during Suez crisis in 1956? Israel. What does the CPEC stand for? China-Pakistan Economic Corridor. Which is the currency of Iraq? Dinar. Highest flag of South Asia is situated in Pakistan. Who is the current CEO of Microsoft? Satya Nadella. One Belt One Road OBOR summit was held in May in China. OBOR One Belt One Road जो है ये भी CPEC से रिलेटेड है. ये आपने याद रखना है CPEC. तो यहाँ पे जो है हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट जो MCQ जनरल नॉलेज के थे फर्स्ट एपिसोड में आपको हमने ये करवाए हैं. तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर इससे फर्दर जो है तकरीबन ये 300 MCQs हैं जो हमने कवर करने हैं. तो फर्स्ट एपिसोड है जिसमें मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट MCQs भी बताए हैं और इनका बेस, इनकी बेसिक वो भी मैंने आपको बताई है.